ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य बता रहा है। ईशावास्य जीव को शिव बनाने का जिम्मा उठाया है। सही माने में हम शिव है, हमारी सही माने में पहचान हमें ईशावास्य उपनिषद करवा रहा है। इतने सारे उपनिषद हैं, उसमें पहला अध्ययन ईशावास्य उपनिषद का होता है, क्योंकि बाकी के सब सारे उपनिषद वेद के ब्रह्मण्य शाखा में है। सिर्फ ईशावास्य उपनिषद वेद के मंत्र शाखा में, संहिता में है। इसीलिए तो उपनिषद को पहला पढ़ा जाता है। और वैसे भी ईशावास्य उपनिषद थोड़ा कठिन है। कठिन है तो पहला पढ़ लेना चाहिए। वैसे सब उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद कठिन है, और ईशावास्यम के पूरे 18 मंत्र में पहले मंत्र बहुत कठिन है। जैसे खाने की थाली भी हमारे पास आती है, तब जो न भाने वाली चीज है, न भाती है वो चीज है, जो हमें जो पसंद नहीं आती ऐसी चीज है, उसको हम पहले खा जाते हैं, बाद में अच्छा अच्छा खाते हैं। इसी तरह न समझ में आने वाला कठिन जो है उसको पहले पढ़ लेना चाहिए, बाकी के सब आसान हो जाएंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हम पहले पढ़ रहे हैं। उपनिषद तो कठिन है, उसका पहला मंत्र भी कठिन है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। हमें भुगतना नहीं आता है, हमें त्याग करना भी नहीं आता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है कि ईशा को पूरे जगत में आच्छादित कर देना चाहिए। यदि ना समझ में आए तो कृति ऐसी करनी चाहिए जो हमें लिपायमान ना हो, और मरते दम तक हम करते ही रहेंगे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमा। यदि ये दोनों न कर पाए तो मृत्यु के बाद हमारी कौन सी गति होती है, वो भी उपनिषद ने साथ साथ में हमें बता दिया है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। बहुत अच्छा बताया है, हमें सोचना चाहिए। ये सोचकर हमें ऐसा लगा कि हमारी ऐसी गति तो होनी ही नहीं चाहिए, हमें कुछ करना है, समझ में नहीं आता है तो समझना है। इसीलिए उपनिषद हमें आत्मा के लक्षण के बारे में चौथा मंत्र बता रहा है। अने जदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात्। बहुत अच्छा बताए, 6 लक्षण हमें बताए। यदि इससे भी समझ में ना आए तो आगे हमें और आत्मा के लक्षण उपनिषद चौथे मंत्र के संदर्भ में ही 5वां मंत्र बता रहा है। उसमें से 2 लक्षण हमने गत बुधवार को देखे हैं। अभी आज हम दूसरे 2 देखेंगे। बहुत अच्छा। पहले मंत्र में उपनिषद हमें ईश्वर निष्ठा बता रहा है, दूसरे मंत्र में उपनिषद हमें कर्म निष्ठा बता रहा है, कुर्वन् एव इह कर्माणि। तीसरे मंत्र में उभय शून्य निष्ठावाद हमें बता रहे। दोनों में निष्ठा नहीं है तो क्या होगा, वो तीसरे मंत्र में उपनिषद हमें बता रही है। और चौथे मंत्र में ईशा क्या है, हमें आच्छादित करना है, चलो तो ईशा क्या है, तो ईशा के लक्षण हमें चौथे मंत्र में बता रही है। और चौथे मंत्र के संदर्भ में ही, सपोर्ट में ही, अनुसंधान में ही 5वां मंत्र उपनिषद हमें बता रही है। उपनिषद आज तक हमें आत्मा के लक्षण बताया है। आत्मा के लक्षण के बारे में हम पहले से ही सोचते हैं। आत्मा का पहला लक्षण उपनिषद ने हमें बताया, अनेचत। बहुत चिंतन कर चुके हैं हम इसके बारे में। इतना ही बोलेंगे कि आत्मा एजत माने कंपित, निष्कंपित है, ऐसा ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आत्मा एकम भी है। एकम माने आत्मा एक ही है, सब जगह पे एक जो दिखाई देता है वही आत्मा है। आत्मा मनसो जवियो है।
हम सब गतिमान को गतिमान समझते हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा गति हम मन की समझ रहे हैं। जो मन की गति समझ रहे हैं, इसीलिए उपनिषद ने मन का एग्जाम्पल देके हमें बताया कि आत्मा मन से भी ज्यादा गतिमान है। और उपनिषद हमें चौथा बता रही है, नैन देवा आपनु वन पूर्वमर्षत। देवों को अप्राप्य है, इंद्रियों को अप्राप्य है, क्योंकि वो पहले से ही पहुंच चुका होता है। तद्धावतो अन्यान अत्येते तिष्ठात्। पांचवें लक्षण में उपनिषद हमें बता रहा है कि तद्धावतो अन्यान अत्येते तिष्ठत्। खड़ा होने के बाद भी वो आप जिन जिन को गतिमान मानते हैं उसको क्रॉस करके आगे आगे चले जाता है, आम देता है। तस्मिन आपः मातरिश्वा दधाति। छठे मंत्र में बताया है मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा हमारे कर्मों का विभाजित करता है आत्मा का होने से, आत्मा की उपस्थिति से। बहुत अच्छा लक्षण बताया हमने उपनिषद ने, बहुत अच्छा। और उपनिषद हमें सातवां भी बता रही है, तद एजत। वो चलने वाला है, वो गतिशील है, वो कंपित है। बहुत विरोधाभास बात बता रहा है उपनिषद। वो सब हम समझ चुके हैं। आत्मा बता रही है तद न एजत। तद्देजति तन्निजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बहुत अच्छा बता रही है, हमें सोचने जैसी बात है। जिसको ऐसा लगता है बुद्धि का बहुत अभिमान है, उसको यह बात सोचनी चाहिए। कितनी विरोधाभास उपनिषद हमें बताए, मगर सही बात है। यह हमने गत बुधवार को ये दोनों को समझा था। आज उपनिषद हमें कुछ ऐसे ही दो लक्षण बता रहे हैं। वो दो लक्षण के बारे में हमें सोचना चाहिए। एक 9वां लक्षण है तद दूरे, और 10वां एक लक्षण है तद उ अंति। तद उ अंति के तद दूरे का मतलब होता है वो आत्मा तत्व हमसे बहुत दूर है। तद उ अंति के बता रहा है कि वो हमसे बहुत समीप है। ये तो दोनों विरोधाभास बातें। ऐसी बात यदि हमारे लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई बताएगा तो वही इंसान को हम पागल समझते हैं। कहीं वो हमें ऐसा बोले कि आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत छोटे हैं। एक ही व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? आप कलर में डार्क है, आप कलर में व्हाइट है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? आप बहुत दुबले पतले हैं और आप बहुत मोटे हैं। दोनों विरोधाभास धर्मों एक ही धर्मी में बोलना बहुत दोष स्वरूप बात होती है। यहां एक ही धर्मी है आत्मा, और आत्मा को दो विरुद्ध धर्मों उसके ऊपर आरोपित करना वो तो दोषित बात है। उपनिषद यहां यह कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले हमको बताया तद एजत, चलने वाला है, तद न एजत, वो एक ही जगह पे स्थिर है। दोनों विरोधाभास बातें गत बुधवार को हमने देखा, मगर यहां उपनिषद हमें जो बता रहे हैं वो भी दोनों विरोधाभास बता रहे हैं कि वो तद दूरे हैं, यानी कि आत्मा बहुत दूर है। कितना दूर है वो विशेषण आत्मा उपनिषद ने हमें नहीं बताया, इसीलिए जितना समझ सके उतना दूर आत्मा हमसे है। और बाद में तुरंत ही बताया तद उ अंतिके। बहुत अच्छा, तद्वे अंतिके, ये हमसे बहुत नजदीक है। तद दूरे तदवंतिके, ये हमसे बहुत नजदीक है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके।
हमसे बहुत नजदीक है, हमसे बहुत दूर है। दोनों विरोधाभास बातें हैं। हम बोलेंगे यदि उसको पहली पंक्ति से समझ लेंगे तो हम उपनिषद को भी अशास्त्रीय मान लेंगे। ऐसा नहीं है, उपनिषद में दोष नहीं है, हमें दिखाई देता है फिर भी वो दोष नहीं है। क्यों नहीं है? उपनिषद सही बता रहा है। एक धर्मी के अंदर दो विरुद्ध धर्म जो उपनिषद हमें बता रहे हैं वो दृष्टि भेद से बता रहा है। एक ही चीज को दो आदमी देखेंगे तो दृष्टि भेद आएंगी, और दृष्टि भेद आएंगी तो ये आदमी उनको कैसे देख रहा है और वो आदमी इनको कैसे देख रहा है। एक चीज खड़ी है हमने हमारे सामने 6 फीट की, 2 फीट चौड़ाई की एक चीज खड़ी है, 2 इंसान उनको देख रहे हैं, दोनों सही है, दोनों को दृष्टि है। एक ने रेड चश्मा पहना हुआ, एक ने ग्रीन चश्मा पहना है। ग्रीन चश्मा जिन्होंने पहना है वो बोल रहा है कि ये चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो 6 फुट लंबी है, 2 फुट चौड़ी है, मगर वो ग्रीन कलर की। रेड चश्मा जिन्होंने पहना है वो बता रहे हैं कि वो चीज बराबर है, 6 फुट लंबी है, 2 फुट चौड़ी है, मगर वो चीज ग्रीन है। वो बोल रहा है कि नहीं वो रेड है, वो बोल रहा है कि नहीं वो ग्रीन है। मगर कैसे रेड और ग्रीन? वो रेड भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं है, इसका कोई कलर ही नहीं। फिर भी इनको रेड इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने रेड कलर के ऐनक पहने हैं, और दूसरे को ग्रीन इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने ग्रीन कलर के ऐनक पहने हैं। ये चीज के बारे में दोनों सही नहीं है, मगर दोनों खुद के बारे में सही है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि आत्मा तो एक ही, आत्मा अनेजत है, मगर आत्मा 2 दृष्टि भेद के तरह से हमें समझा रही है। इसीलिए बता रही है तद्दूरे तदवंतिके तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। आत्मा दूर भी है, आत्मा पास भी है। वो दोनों लोगों के बारे में कैसे बता रही है? यहां उपनिषद उसमें छुपे हुए 2 गुदार्थ हमें समझाना चाहते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक विद्वान और एक अविद्वान। हम समझते हैं ऐसे विद्वान नहीं, पीएचडी होने वाले विद्वान नहीं, जी ग्रेजुएशन हो गए वो विद्वान नहीं। विद का अर्थ होता है वेद जानाति इति विद्वान। जो वेद को जानता है उसी तरह पहुंच चुका है उसको विद्वान बोला जाता है। विद्वान जो शास्त्रों को नहीं जानता वो फिर भी पीएचडी हो सकता है, मगर शास्त्रों को नहीं जानता वो अविद्वान है। उपनिषद हमें यह बता रही है कि यदि आत्मा को आपको समझना है, ये दोनों की दृष्टि से आत्मा को आपको समझना है, तो इनकी दृष्टि से आत्मा अंति की है और इनकी आत्मा से आत्मा तद्दूरे है। अब विद्वान की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा दूर है, और विद्वान की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा नजदीक है। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहे हैं तद्दूरे तदवंतिके तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। हम 5वां मंत्र पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का, मगर 2 विरोधाभास धर्मों यहां आत्मा के बताए, इसीलिए बहुत सोच के हमें आगे निकलना चाहिए। विद्वान और अविद्वान सभी क्षेत्र में हो सकते हैं, सभी क्षेत्र में, और इसके लिए जो विषय के लिए वो विद्वान है उसके लिए वो पास है, इसी विषय के लिए जो अविद्वान है इसके लिए वो विषय दूर है। ऐसा उपनिषद हमें बताना चाहता है। पुराण में रावण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हम सोचते हैं तद्दूरे तद्वंतिके, वही सोचते हैं। रावण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रावण जब छोटा था तभी उन्होंने 2 संकल्प किए थे, 2 संकल्प, क्योंकि लंका के चारों ओर समुद्र था और समुद्र नमक जैसा था, खाड़ा था, सॉल्टी समुद्र था। उन्होंने चारों ओर का समुद्र देखा था, इसीलिए रावण ने ऐसा संकल्प किया था कि मुझे पूरे समुद्र को मीठा करना है, शक्कर जैसा करना है, नमक जैसा नहीं रहना चाहिए।
उसका एक संकल्प था। दूसरा भी उसका एक संकल्प था। क्या संकल्प था मालूम? उसका एक संकल्प था कि लोग बोल रहे हैं कि ये आकाश है, आकाश से पीछे स्वर्ग है, आकाश एक पटल जैसा है, पटल के क्रॉस करके जाएंगे तो स्वर्ग मिलता है। उन्होंने दूसरा एक संकल्प कर दिया था कि मुझे एक सीढ़ी बनानी है, ऐसी सीढ़ी बनानी है, यहां से लंका से चढ़कर इंसान आकाश तक पहुंच जाना चाहिए, आकाश को क्रॉस करके स्वर्ग में चले जाना चाहिए, ऐसी मुझे एक सीढ़ी बनानी है। दो संकल्प उन्होंने बचपन में किया था। उपनिषद हमें कुछ ऐसा ही बता रही है। तद दूर है, बहुत दूर है। कितना दूर है? बहुत लंबा है। कितना लंबा है? श्रीमद् भगवत गीता हमें बता रही है कि वो बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम यानी 3 जन्मों से ज्यादा, जितना भी गिन सको उतना। और शंकराचार्य हमें बता रहा है वर्ष कोटि सतैहि। कितना लंबा है? कोटि माने करोड़, करोड़ नहीं बोलते, वर्ष कोटि सतैहि, 100 करोड़ जितना समय जाएगा उतना लंबा है हमारे से आत्मज्ञान। यदि रावण को हम सोचेंगे तो क्या वो कभी प्रयत्न करेगा फिर भी समुद्र को शक्कर वाला बना सकेगा क्या? सारी दुनिया की शक्कर इकट्ठी करके उसमें डाल देगा फिर भी समुद्र मीठा नहीं हो सकता है। कोई पूछेगा उसको, ये किसी को पूछेगा ये कितना लंबा है, कितना चलेगा, कभी पार कर पाऊंगा, कितना दूर है वो, तभी कोई भी उसे बता सकता है वर्ष कोटि सतैहि। इतने साल चले जाएंगे फिर भी अप्राप्य रहेगा। यदि रावण तो राजा था तो राजा होके वो तो कहीं भी, क्योंकि वो पहले से प्रतिष्ठावान व्यक्ति था, सबके ऊपर कर्तृत्व को जमाया हुआ, प्रभुत्व उसका जमा हुआ था, तो उसके सैन्य को लेके एक चोटी पे जाता था, चोटी से कुछ लकड़ी जोड़ जोड़ के निशानी बनाने की कोशिश करता था, चोटी पड़ती थी, वहां जाके उसको लगता है कि वो चोटी से आकाश नजदीक लगता है तो वो चोटी पे चले जाता था। वो चोटी पे जाता है तो उससे तीसरी चोटी होती है, वहां से आकाश नजदीक लगता है, वहां चला जाता है। 10-15 साल तक तो रावण घूमा, दिखाई देता है नजदीक, मगर नजदीक नहीं है, क्योंकि उसको तो आकाश तक की सीढ़ी बनाने की, क्रॉस करके स्वर्ग में सबको भेजने का था। दौड़ रहा था सब जगह, नहीं कर पाए। और रावण ने किसी को पूछा होगा, इसके पिता को, कि पिताजी मैं कब तक आकाश में पहुंच पाऊंगा और कभी स्वर्ग में सबको भेज सकूंगा? तभी उसके पिता ने बताया होगा वर्ष कोटि सतैहि। इतने साल लगेंगे, 100 करोड़ साल आपके प्रयत्न को लग जाएंगे, फिर भी ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि आप सीधी बना पाएंगे, फिर भी ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि समुद्र को आप मीठा कर पाएंगे। इसीलिए तो गीता में श्रीमद् भगवत ने हमें बताया है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जन्म चाहिए आपको, अभी से शुरुआत करो। और जिन जिन लोगों को प्रयत्न करना है उनके लिए उपनिषद हमें बता रही है, जो अविद्वान है इसके बारे में, इसके लिए उपनिषद हमें बता रही है तद दूरे, बहुत दूर है। जैसे कि कोई अंधा इंसान ऐसा बोलता है इस दुनिया में आके कि मुझे सूर्य को पकड़ना है, तो देख भी नहीं पा रहा है तो पकड़ कैसे पाएगा? यदि पकड़ने का लगा प्रयत्न करेगा और किसी को पूछेगा कि कब पकड़ पाऊंगा, तो इसको जवाब देना पड़ेगा बहुनाम जन्मनाम अंते। और कोई शंकराचार्य से बंधा हुआ होता है तभी बोलेगा वर्ष कोटि सतैहि। इतना लंबा है, इतना दूर है। इसीलिए तो हम सब जगह पे यात्रा करते। कहां जाते? हम पंढरपुर जाते, हम वीरपुर जाते, हम सोमनाथ जाते, हम 12 ज्योतिर्लिंग जाते, हम 4 धाम जाते, हम कैलाश पर्वत पे जाते। इतनी सारी यात्रा हम क्यों करते हैं? इसको ढूंढने के लिए। अरे यात्रा क्या, फिर भी नहीं मिलता है, बहुत दूर है। स्थल पे ढूंढने वाले के लिए उपनिषद बता रही कि बहुत दूर है। यात्रा का इसको ये जन्म में नहीं मिलेगा तो आने वाला जन्म का भी हम यही जन्म में प्लानिंग कर देते हैं परलोक के लिए, फिर भी वो मिलने वाला नहीं है, अप्राप्य है। इसको बोलना है तो ऐसा ही बोल सकते हैं तद दूर है, बहुत दूर है। कितना दूर है? वर्ष कोटि सतैहि, 100 करोड़ वर्ष जितना दूर है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे सूक्ष्म दर्शक यंत्र में, नहीं मिल रहा है।
कब तक नहीं मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, जब तक धुंधेंगे तब तक नहीं मिलेगा। वर्ष कोटि शतैः ही नहीं मिलेगा। बहुनाम जन्मनामन्ते नहीं मिलेगी। धुनते हैं ना कोई भी चीज को, अणु निकालते हैं, परमाणु की धुन करते हैं, न्यूक्लियर्स धुन के निकालते हैं, प्रोटॉन निकाल देते हैं, न्यूट्रॉन निकाल देते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। इससे भी छोटा यदि कोई देख सकते हैं तो देखने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उपनिषद हमें बता रही है तद दूरे, बहुत दूर है। सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी ये क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यदि हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र यहां रखें, ऐसे कुछ हमारा सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, सोचो यहां हमारी आंख आती है, सोचो ऐसी हमारी यहां आंख आती है, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से आत्मा को हम यहां देखते हैं, इसीलिए नहीं दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। वो हर हमें सूक्ष्म दर्शक यंत्र के पीछे रहता है। हम धुंध रहे आगे, कैसे दिखाई देगा? वो तो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है। चाहे दुनिया के सारे वैज्ञानिक काम में लग जाएंगे और सारी दुनिया का जितना भी समय है तब तक वो पूरा समय ईश्वर को ढूंढने के लिए लगा देंगे, फिर भी उसको दिखने वाला नहीं है। उपनिषद ने सही बताया, ईशावास्य उपनिषद ने, तद दूरे, बहुत दूर है। शंकराचार्य हमें कई बार बता रहे हैं कुंभ का वो एक चाबी के झुमके का एग्जाम्पल देते हुए कि कई बार इंसान जो बहनें होती है उसके कमर के पास ही चाबियों का झुमका लगा रहा हुआ होता है, फिर भी वो चाबी इधर उधर घूमती है, धुनती है। तो इधर उधर जब धुनेंगे तो बोलना ही पड़ेगा आपको कि बहुनाम जन्मनामन्ते, आप धुनते ही रहेंगे, फिर भी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि चाबी आपके पास है। तद दूरे तदवंती के, बहुत दूर है, धुनेंगे तो, मगर वो आपके सबसे नजदीक भी है। एक कुम्हार का एग्जाम्पल है, उसके पास 10 गधे थे। गधे लेके हर रोज मिट्टी लाता था, मटके बनाता था। एक बार हुआ ऐसा, तभी तो संडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, तभी अमावस्या की छुट्टी हुआ करती थी। तो कुम्हार के वहां एक दिन अक्सर महीने के एंड में अमावस्या आई, तो अमावस्या जब आती है तब पूरे साधन को स्वच्छ करता है, अपने जो पालतू पशु जैसे होते हैं उसको नहलाते धुलाते तैयार करते हैं। तो कुम्हार भी अपना जो 10 गधा था उसको लेके नदी के किनारे उसको नहलाने के लिए गया। जाते वक्त जब उसके घर पे रखे थे तब सबको गिन लिया, 10 गधे थे। एक गधे पे बैठ के नदी के किनारे गया और नदी के किनारे जाके सबको नहला दिया। एक बेड पे वापस आ रहा था, तभी रोने लगा। रास्ते में कोई इंसान जा रहा था, वो पूछ रहा था क्यों रोने लगा? भाई मैं 10 गधे लेके सुबह में गया था नदी में नहलाने के लिए, एक गधा मेरा नदी में बह गया, अभी 9 ही गधे हैं। वो पूछ रहा है कि गिन लो फिर से, 9 नहीं है 10? नहीं मैं गिना है, वो गिना 1 2 3 4 5 8 9, मगर बते मार्गो ने गिना कि 9 नहीं है 10 है। क्यों ऐसा हुआ? तद दूरे तदवंती के, वो कुंभकार सभी गधों को गिन रहा था, मगर जिसके ऊपर वो बैठा था वो खुद गधे को नहीं गिन रहा था, इसीलिए 9 होते थे। हम भी कई बार हमारे पास होने वाली चीज को भूल जाते हैं और उसको दुनिया में बहुत सारी जगह पे ढूंढते हैं। कई बार ऐसा होता है ऐनक हमने पहना हुआ होता है, फिर भी हम ऐनक सब जगह पे ढूंढते हैं। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है तद दूरे तदवंती के, बहुत दूर भी है और नजदीक भी है। यदि इसको बाहर ढूंढेंगे तो वर्ष कोटि शतैः, 100 करोड़ साल लगेंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते आप प्रयत्न करेंगे, फिर भी आपको मिलेगा नहीं। जैसे कि जो खीण में काम करते हैं उनके सर पे एक टॉर्च रहती है, कैप रहती है, कैप के आगे एक टॉर्च रहती है। यदि सर के आगे टॉर्च रहती है, इसी इंसान को आप ऐसा बोलो कि आपको अंधेरा ढूंढना है, तो ढूंढ पाएगा क्या? वो
यदि वो अंधेरा ढूंढने के लिए निकलेगा तो उसके सर के ऊपर ही टॉर्च है, जितना जितना जाएगा उतना उतना अंधेरा दूर जाएगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जिसके पास टॉर्च है और अंधेरा ढूंढना है और ढूंढने के लिए यदि वो बाहर निकल गया तो समझ लो तदूरे। आत्म तत्व कैसे है? बहुत दूर है उसके लिए, इसके पास ही टॉर्च है, वो सब जगह पे ढूंढ रहा है। एक पहाड़ की चोटी है, चोटी के अंदर एक गुफा है, गुफा में बहुत सारा अंधेरा है और अंधेरा को आपने निकालना है। आपके पास प्रकाश का कोई माध्यम नहीं है और प्रकाश का कोई साधन भी नहीं है, और बगैर प्रकाश के साधन से आपको यह अंधेरा निकालना है तो आप निकाल सकेंगे क्या? आपको ऐसा कोई साधन है क्या प्रकाश के बगैर अंधेरा को निकालने का? यदि 100 कोटि वर्ष कोटि सतही ही लग जाएंगे, आपको बहुनाम जन्मनामंते लग जाएंगे, फिर भी अंधेरे को आप दूर नहीं कर पाएंगे। तद्दूरे तदवंतिके, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। पास भी है और नजदीक भी है, इतना दूर है। और उपनिषद बोल रहे हैं तदवंतिके, पास है। जो विद्वान है, जो शास्त्र को प्रमाण समझ रहे हैं, उसके लिए आत्म तत्व बहुत पास है। हम बोलते हैं कि हमें भी पास लाना है, समझना है उसको, तो इसके लिए दो बातें चाहिए। एक वैचारिक उन्नता चाहिए, है आपके पास? तो आप बोलेंगे नहीं है, मैं डबल ग्रेजुएट हुआ हूं, मैंने पीएचडी किया। अरे जितने भी अध्ययन किया है आपने, वो पैसों के लिए अध्ययन किया है। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 प्रस्थान त्रयी आपने पढ़ ली, तो उसी को ही हम वैचारिक उन्नता बोलते हैं। दूसरी बात भी चाहिए, यदि शास्त्रों का अध्ययन किया, और शास्त्रों के लिए तो संस्कृत चाहिए। संस्कृत तो आप बहुत पुरानी भाषा, जुनवानी मान रहे, संस्कृत को आप अवैदिक मान रहे, बहुत पुराना मान रहे। सही माने में संस्कृत ही सही है, पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों के लिए पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने संस्कृत पढ़ लिया, शास्त्रों पढ़ लिया, तो आपको वैचारिक उन्नतता आ जाएगी, और वो आने के बाद आपके पास बौद्धिक स्थिरता भी आनी चाहिए। इसी को ही बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य युग में आया हुआ, गीता जी ने बताया हुआ भगवान का हीरो है। ये समझना पड़ेगा हमें। ये दोनों आ जाने के बाद हमें एक बात करनी पड़ती है। हम सोच रहे हैं कि हमें आत्मा नजदीक है, फिर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तद दूरे तो हम समझ चुके कि बहुत दूर है, अप्राप्य है, मगर हमारे पास भी है, ऐसा उपनिषद ने बताया, और पास है तो हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों लाने के बाद हमें जीवन में आने वाले विकारों को समझना पड़ेगा। सिर्फ समझना ही नहीं, कई लोगों तो विकारों को ही नहीं समझते, तो क्या आगे कर पाए? सिर्फ समझना नहीं है, उसको नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना नहीं है, हमें निर्विकारी बनना है। जैसे आत्मा है, यदि ऐसा बन गए तो हम आत्मदर्शन कर सकते हैं। मगर इसके लिए पहले तो ये चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन के बाद ये स्थिरता चाहिए, स्थिरता आने के बाद इसको समझना चाहिए, समझना नहीं है इसको नियंत्रित भी करना है, नियंत्रित नहीं करना है इसको पूर्ण तरह से छोड़ना है, हमें कंट्रोल करना है। भगवान के प्रति परांग मुक्ता और विषय में रचा पचा जो इंसान है, इसके लिए उपनिषद ने बताया है कि आत्मा तद दूर है, बहुत दूर है।
जो भगवान से परांगमुख है और विषयों में ही रचा पचा रहता है, इसके लिए आत्म तत्व बहुत दूर है। और इसके लिए ही यदि प्राप्त करना है कि 7 वर्षानी, इतने साल लग जाएगी, बहुनाम जन्म नाम अंते लग जाए। सबको यह होता है। बहुत पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, इसको कोई नदी और झरने को देख के विकार हो जाता है। और हमारे जैसे जो लोग संसार में रहते हैं, इसको वित्त, कीर्ति, सत्ता, स्त्री, ऐसा सब कुछ देख के विकारित हो जाते हैं। और इसमें स्थिर रहना है, इसमें से बाहर निकलना है। आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है। यदि हम निर्विकारी हो जाएंगे तो हमें दैवी आनंद प्राप्त होगा। आप कहेंगे ये तो संभव नहीं। क्या संभव नहीं है? इसका एक एग्जांपल भगवान आपको हर रोज सैंपल 24 कलाक में 8 घंटे तक देते हैं। वो है हमारे निंद्रा, साउंड स्लीप। जो साउंड स्लीप होती है, बगैर आवाज की गौर निंद्रा जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी जरूरत है। मगर निर्विकारिता जो होती है वो आत्मा की जरूरत है। मगर हमें वहां तक पहुंचना है। इसका एक सैंपल भगवान हमें हर रोज रात को देते हैं। नींद में कोई विषय होता है क्या? यदि विषय होता है तो नींद आती है क्या? यदि नींद नहीं आती है ऐसे महीनों तक, तो हम दुखी हो जाते हैं कि नहीं? हमें नींद चाहिए कि नहीं? नींद में हमें आनंद आता है कि नहीं? बहुत गाढ़ निंद्रा आई तो सुबह में उठ के हम बोल देते हैं कि बहुत सुख से सो गया था, सुख चैन से सो गया था। आनंद आता है कि नहीं? यह आनंद ही निर्विकारिता का है। मगर जैसे निंद्रा में हम निर्विकारिता होते हैं, उसमें दिव्य आनंद मिलता है। मगर जागरूकता में हम निर्विकारी होंगे तो वो दैवी आनंद हमें मिलता है। दैवी आनंद। इसके लिए तो हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए हमारे नितांत इसलिए तो सुबह में हम शंकराचार्य ने लिखा हुआ आत्मा अष्टकम बोलते हैं। क्या है उसमें? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कई बार समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसीलिए तो उपनिषद ने हमें बताया कि तद दूरे भी है, तद्वंति के भी है। तद दूरे किनके लिए है? शंकराचार्य ने वही तो बता दिया सुबह में, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, है कि नहीं? वो बता दिया है हमें। न च प्राण संज्ञौ न वै पंच वायु। सोचना चाहिए एक एक शब्द के ऊपर। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सल्य भावो, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, है कि नहीं? न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। अरे बहुत कुछ सोचने जैसी बात है वो आत्मा अष्टकम के बारे में। वही आत्मा के लक्षण है। इसके लिए यदि ये नहीं कर पाए, हमें तो पहले नमे द्वेष रागो होना है। सारी दुनिया में हम किसी से द्वेष न करें ऐसा बन सकता है क्या? किसी से राग न करें ऐसा बन सकता है? यदि कर दिया और हो गया किसी के लिए भी, तो समझ लेना उपनिषद ने बताया तद दूरे है आपके लिए आत्मा। तद दूरे माने प्रयत्न करेंगे, वर्ष कोटि सतहि 100 करोड़ साल तक प्रयत्न करेंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते तक प्रयत्न करेंगे, मगर आपको नमे द्वेष रागो होना ही पड़ेगा। न में मृत्यु शंका होना ही पड़ेगा, न पुण्य न पापम होना भी पड़ेगा, न च प्राण संज्ञो न भई पंचवायु होना ही पड़ेगा। इसके बगैर तद अंति के नहीं हो सकता है। आत्मा आपके नजदीक नहीं। ये सब होने के बाद आपको एक होता है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रिय। यदि हो गया तो उपनिषद हमें बता रही है तद अंति के आत्म तत्व बहुत नजदीक है। इसी के लिए तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम भगवान को श्रीफल चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? हम उपवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वही करते करते हम सविकल्प समाधि के सगुण उपासना के पास पहुंच जाते हैं। मूर्ति पूजा जो मन को जचता है, मन को आनंद आता है, मन उनके पास बैठता है, मन वैसा ही हो जाता है। मगर वो भी अंतिम रास्ता नहीं है। यहां उपनिषद हमें बता रहा है कि यदि आप सगुण उपासना के तक पहुंच गए, भगवान की मूर्ति में चित्त एकाग्रता आपकी होने लगी, आपका ध्यान होने लगा, फिर भी आत्मा तत्व आपसे तद दूर है।
यदि आपको ये करते 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 अभ्यास करना पड़ेगा, वर्ष कोटि सतैहि बहुनाम जन्म नामन्ते, अभ्यास करते करते विकल्प के बगैर भी आपकी चित्त एकाग्रता, भगवान की मूर्ति भी नहीं चाहिए और चित्त एकाग्रता करनी है, इसी को ही बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, इसी को ही बोलते हैं निर्विकार्य। वहां तक आप पहुंच गए तो समझ लेना उपनिषद आपको बोल रहे तद अंतिके, बहुत नजदीक है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद अंतिके, बस स्पष्ट है उपनिषद का। जो विषय है, जो विकारी है, जो करता है, बहुत सोचने जैसी बात है, इसके ऊपर बहुत सारा थिंकिंग हो सकता है। हम सिर्फ उपनिषद चिंतन में मुद्दे ही दे रहे, इंडेक्स ही दे रहे, सोचना तो अभी सप्ताह भर का है। जो अनात्मवादी है, जो अनात्मवादी है, जो सविकल्प है, जो आत्मा को सोपाधिक मानते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द है ये, सोचने पड़ेंगे। इतने सारे जितने जितने जो जो भी ये है, उन सब के लिए उपनिषद बता रहे हैं कि आत्मा तद्दूर है, बहुत दूर है। तद्दूरे का कोई विशेषण नहीं बताया। सूर्य जितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, कोई विशेषण नहीं। कोई विशेषण नहीं है तो सबसे दूर, आप जितनी भी कल्पना कर सके उतनी कर दो, इससे भी दूर है आत्मा तत्व। यदि आप विषयी, आप विकारी, आप करता है, अनात्मवादी है, सविकल्प है, सोपाधिक है, तो आत्मा तद्दूर है। यदि आप विषय से बाहर निकल चुके हैं, आप निर्विषयी है, आप निर्विकारी है, आप अकर्ता है, आप आत्मवादी है, यदि आप निर्विकल्प तक पहुंच गए, यदि आप आत्मा को निरूपाधिक मानते हैं, समझने लगे, तब उपनिषद बता रहे हैं कि तद उ अंतिके, आत्म तत्व इसके पास है। मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं कौन सी लाइन में जा रहा हूं। यदि मैं भक्ति भी कर रहा हूं, यदि मैं उपवास भी कर रहा हूं, यदि मैं श्रीफल भी चढ़ा हूं, यदि मैं नाम जाप भी कर रहा हूं, यदि मैं सारी जिंदगी भर पद यात्रा भी कर रहा हूं, यदि मैं बस में बैठकर भी यात्रा कर रहा हूं, ये देश के हर एक देवस्थान को मैंने जाके नतमस्तक किया है, मगर मेरा ये सब करने के बाद गंतव्य स्थान यहां तक है, यदि नहीं पहुंचा वहां तक, तो उपनिषद हमें बता देगी तद्दूरे। यदि पहुंच गया तो उपनिषद हमें बता रही है तद अंतिके। कितना दूर? बहुत लंबा, अप्राप्य है आपके लिए। शतकोटि वर्षाणि, शतकोटि वर्षाणि, बहुत दूर, बहुत दूर है तो बहुत मुश्किल लगता है, मगर बहुत नजदीक है ऐसा उपनिषद बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद अंतिके, मगर कितना नजदीक है इसका कोई विशेषण नहीं बताया। कितना नजदीक है? सूर्य से नजदीक है, चंद्र से नजदीक है, कितना नजदीक है? पृथ्वी से नजदीक है, कितना नजदीक है? नहीं बताया। अमेरिका से नजदीक है, नहीं बताया। दिल्ली से नजदीक है, नहीं बताया। कितना नजदीक? गुजरात से नजदीक है, मेरे तहसील से नजदीक, मेरे गांव से नजदीक है, कितना नजदीक है? कुछ नहीं बताया। मेरे घर से नजदीक है, मेरे घर की दीवार से नजदीक है। यदि मैं चेयर पे बैठा हूं
डाइनिंग टेबल के सामने, तो डाइनिंग टेबल से नजदीक है क्या? चेयर से नजदीक है? यदि ये चौक कितना नजदीक है? मेरे शरीर से नजदीक है, मेरी हाथ में है, मेरे हार्ट के पास है, कितने नजदीक है? इससे भी नजदीक। इससे भी नजदीक माने क्या? वो स्पष्ट आपको नहीं होता है, इसीलिए उपनिषद आगे का लक्षण हमें बता रही है। तद्दूरे तदवंतिके तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यता। आगे का इसीलिए बता रहे तदंतिके, मगर कितना नजदीक, वो नजदीक बताने के लिए उपनिषद हमें कुछ आगे बता रहे हैं। आने वाले बुधवार को हम आएंगे और इसके बारे में सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।